डंडई में एक 56 वर्षीय पिता ने अपनी बेटी के शादी के एक दिन पूर्व ही रचाई अपनी तीसरी शादी। क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। डंडई थाना क्षेत्र के बाबा मंगरदा महादेव मंदिर में 4 बच्चों के 56 वर्षीय पिता ने अपनी बेटी के शादी के एक दिन पूर्व ही अपनी तीसरी शादी रचा ली। शादी की सारी रस्में हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरी की गई। घर से बारात गाजे बाजे के साथ निकली, जिसमें गांव के सैकड़ों लोगों व दोनों तरफ के समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे और शादी संपन्न कराई, जिससे क्षेत्र में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। जानकारी के अनुसार लवाही कला गांव निवासी शिव प्रसाद वैद के गांव के ही चूल्हन प्रजापति के नाबालिग पुत्री रीमा कुमारी को करीब 4 वर्ष पूर्व ट्यूशन पढ़ाने के दौरान अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। जब लड़की मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गई तो लड़की के पिता ने वहां ट्यूशन पढ़ने से अपनी लड़की को मना कर दिया था। इसके बावजूद भी शिव प्रसाद वैद ट्यूशन पढ़ने के लिए लड़की को बुलाते रहा। तब से लगातार वैद के चंगुल में फंसी लड़की उसके इशारे पर चलने लगी। वह कई दिन लड़की को उसके घर से भगाया। पिता के द्वारा कई बार लड़की भगाने का शिकायत थाने में किया गया तो उसके पिता पर उल्टा कई तरह के इल्जाम शिव प्रसाद वैद के द्वारा लड़की से लगवाया गया। फिर वैद ने 3 वर्ष पूर्व लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर छत्तीसगढ़ राज्य के एक गांव में रख यौन शोषण करता रहा। जब लड़की के पिता उस दौरान नाबालिग लड़की को भगाने का शिकायत लेकर थाना पहुंचे तो उसे डांट कर भगा दिया गया। किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी और 3 साल तक लड़की का यौन शोषण होता रहा। लेकिन सच तो सच है, लड़की भगाने व शोषण करने की बात सामने तब आया जब गोपनीय रूप से चूल्हन प्रजापति को किसी ने सूचना दिया कि आपकी गायब हुई लड़की को छत्तीसगढ़ में शिव प्रसाद वैद के द्वारा रखा गया है। इसके बाद लड़की के पिता ने अपने गांव समाज के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसकी भनक लगते ही शिव ने स्थानीय थाना को लिखित आवेदन देकर चूल्हन प्रजापति पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल ने रात्रि के समय उसके घर पहुंचकर चूल्हन प्रजापति की खोजबीन करने लगे। समाज के लोगों को जानकारी होते ही थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को पूर्व की घटनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद थाना प्रभारी ने शिव प्रसाद को बुलाया और लड़की के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान वैद ने कबूल किया कि लड़की को हम ही रखे हुए थे और लड़की को लाने को कहा गया और लड़की को लेने के लिए परिजनों के साथ छत्तीसगढ़ भेजा गया व लड़की को लाया गया। इसके बाद पूछताछ में पता चला कि लड़की का एक बच्चा भी है और वह बालिग हो चुकी है। बाद में मड़वा में दोनों का शादी कराने का निर्णय लिया गया। घर जाने के बाद उसने शादी करने से इनकार कर रहा था। इसी बीच समाज के लोगों व शिव के बीच में बकझक हो गई और सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल ने प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रजापति को बेवजह कॉलर पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे, जिसको देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद बंद करो। वही ग्रामीणों ने लड़की से हुए अत्याचार को लेकर न्याय की मांग करने लगे। तत्पश्चात समाज व प्रशासन ने दोनों को लवाही कला गांव स्थित उक्त मंदिर में शादी कराई। जब पता चला अम्बिकापुर में कि लड़की का एक लड़का भी पैदा ले लिया और मुझे फोन के माध्यम से 15 दिन पहले पता चला कि लड़की अम्बिकापुर में है। हमने बोला कि अच्छा से आप लोग जो मेरा समाज है उन सभी से मिलते हुए आप लोग उस स्थान तक जाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम लोग थाना को अवगत कर और लड़की को बुलवाने का काम करेंगे। इस दरमियान हम लोगों ने मीटिंग किया। आज 4 दिन पहले शुक्रवार दिन होगा मीटिंग किया। उस मीटिंग में हम लोग बस पता करने का बातचीत चलाए। इसके बाद चूल्हन प्रजापति के ऊपर शिव वैद के द्वारा फिर जाकर के आवेदन दिया गया कि हमारा लड़की को बारात रोका जा रहा है और ऐसा कहीं कुछ बात नहीं था अपनी कुम्हार समाज से सिर्फ। लेकिन उन्होंने आवेदन दिया थाना प्रभारी के द्वारा लवाही गांव में 10 बजे 11 बजे रात में आकर के और बोले कि भाई चूल्हन प्रजापति थाना पर आओ। जिसमें चूल्हन प्रजापति को थाना में बुलाने के बाद मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन इनको आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, इनकी बात को नहीं माने तो हमारे पास इन्होंने फ़ोन किया। मैंने अपने फ़ोन के द्वारा माननीय थाना प्रभारी महोदय सुनील पटेल जी को फ़ोन किया कि श्रीमान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप किसी को आरोप पर, किसी को कहने पर, किसी जो मान लीजिए कष्ट में है उसी को आप डांट बोल करके भगा दे रहे हैं। तो उन्होंने बुलवाया, फिर पुनः हमको बोले कि दोबारा भेजिए, थाना पर भेजे। फिर बातचीत हुआ, लड़की बुलाने के लिए शिव के साथ हुआ और आज लड़की को कल लाया गया, जिसमें कि लड़की को घर आने के बाद यह हुआ
कि भाई हिंदू रीति रिवाज के साथ आज हम सब कुम्हार जिला अध्यक्ष के नाते यह कहना चाहता हूं कि अब हम लोग ये अंतर्जातीय बियाह में ये सारा लोग बारात होकर के यहाँ लवाही का जात प्रजात सब लोग अंतर्जातीय बियाह का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पूछ सकते हैं क्यों स्वागत हो रहा है ना, स्वागत हो रहा है। और रही बात कि आज हमारे गढ़वा जिला महासंघ के कुम्हार महासंघ के जिला अध्यक्ष को सुनील पटेल के द्वारा कालर पकड़ करके अपमानित किया गया, जो कि अरेस्ट करने के लिए उन्होंने तैयारी किया। लेकिन यहाँ सभी मेरा समाज, ये मैं सिर्फ अपनी कुम्हारों की नहीं कह रहा हूँ, मेरा सब यहाँ का समाज जो है साथ दिए। सुनील पटेल मजबूर होकर के यह शादी को करा रहे हैं, लेकिन मैं यह समन्वय समिति जिला अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूं कि सुनील पटेल को मैं बकसने वाला नहीं हूं। कानूनी कार्रवाई करेंगे तो करेंगे। जो सुनील पटेल ने यह काम किया है, सुनील पटेल के ऊपर हमने अभी एसपी को आवेदन देंगे कि इन्होंने गैर कानून ढंग से हमें मजबूर करने का काम किया, लेकिन मजबूत जो आदमी था उसको कभी मजबूर नहीं किया। अगर ये पूरे समाज नहीं होती तो यह विवाह नहीं होता। इसलिए मैं समाज सहित सुनील पटेल के विरोध करता हूं और इनको सस्पेंड कराने के लिए मैं आगे चल करके और एसपी साहब से मिलेंगे। धन्यवाद सर। मेरा नाम देवदास प्रजापति, घर हारा था। अभी जो शादी हो रहा है इसका क्या था मामला? मामला यह था कि आज के 3 वर्ष पहले एक लवाही गांव के रीमा कुमारी है, चुल्हन प्रजापति की लड़की है। उस दिन उसका उम्र 17 साल हो रहा था और उस लड़की को गांव के ही एक शिव वैद्य के साथ अफेयर होने लगा। वो ट्यूशन पढ़ रही थी और शिव वैद्य उनको अपने प्रेम प्यार में उसको बहला फुसला लिया, जिसके बाद से वो लड़की को भगा दिया और भगा करके अपने पिता पर अपहरण का आरोप लगाया। हम लोग जब थाना पर गए, शिव वैद्य का जब बात हम लोग वहाँ रखे कि शिव वैद्य जो है वह लड़की को बहला फुसला करके कहीं रखवाया है, उसको बुलवाइए। तो थाना प्रभारी उस समय जो थे हम लोग को डांटे और बोले कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, उनके पिताजी अपहरण करवाए हैं। फिर लड़की पुनः 2 दिन के बाद आती है और पिता पर अपहरण का केस करती है। वे केस भी लड़ते हैं। और फिर उस समय जब लड़की का उम्र 17 वर्ष था, नाबालिग थी, हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो थाना प्रभारी के सहयोग से शिव वैद्य उस लड़की को, रीमा कुमारी को, अपने राज्य से दूसरे राज्य में 3 साल तक रखा, जिसका हम लोग पता करते रहे, थाना को भी खबर किए, लेकिन इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। 3 साल के बाद जब ये मामला हम लोग को जानकारी मिला कि वास्तव में शिव वैद्य ही उसको रखा है, उसका लड़की को एक बच्चा भी जन्म लिया है, तो हम लोग इस संबंध में शिव वैद्य से पूछताछ किए। फिर भी वह इग्नोर करके थाना पर जाकर के हम लोग के खिलाफ आवेदन दिया, लड़की के पिताजी के खिलाफ भी आवेदन दिए कि हम ऐसा नहीं किए हैं। लेकिन जब इसका वास्तविक जब जांच हुआ तो पता चला कि वह लड़की को रखा है और लड़की को लेकर के थाना प्रभारी के सामने कल शाम में वह आए और आने के बाद शादी ब्याह कराने के लिए वह तैयार हुए। उसका एक जो बच्चा है साथ में उसी के साथ है। और आज जब हमको सूचना मिला कि वह लड़की फिर 3 साल के बाद यहाँ आई है, शादी में आई है, हम यहाँ पर जब आए तो शिव वैद्य के द्वारा कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, गोली निकालो, बंदूक निकालो, सामान निकालो। जब थाना प्रभारी से हम लोग बोले कि सर इसका घर में जांच किया जाए कि सामान कौन सा सामान रखा है, तो बोला कि सामान माने गमछा भी होता है। यह सभी लोग जान रहे हैं, बात सच है ना? बोला कि सामान माने गमछा भी होता है, या कोई जरूरी नहीं कि हथियार ही निकाल करके तुम्हें मारने के लिए कहा हो, या कोई गलती नहीं है। हम कि क्या यह भी गलती नहीं है कि नाबालिग लड़कों को बहला फुसला करके 3 साल तक दूसरे राज्य में रखा, कि यह गलती तो इतना बड़ा गलती है कि मार खाने का काम किया है। उस पर मेरा कालर धरा गया और मेरा पूरे समाज में सैकड़ों लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया गया। और मेरा आवाज़ दबाने का मतलब कि प्रजापति समाज का, पूरे गढ़वा जिला का कुम्हार का आवाज़ को दबाना है। ऐसे थाना प्रभारी को हम निलंबित करने का